अच्छा। आज जो है यानी आज हमारा टॉपिक 3 है यानी कि ट्रेनिंग का पार्ट। तो हम यानी ब्लॉकचेन के बारे में ही देख रहे थे। तो आज हम कुछ चीज़ें यानी कि सेटअप करेंगे ब्लॉकचेन के साथ साथ। ब्लॉकचेन इज द इनक्रिप्ट डिजिटल लेटर। तो यहाँ पे व्हाट इज द ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन क्या होता है? इनक्रिप्ट डिजिटल लेटर इन इकोनॉमिक ट्रांसैक्शन कैन बी प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग। तो हमारे पास कहना है कि ब्लॉकचेन इज द इनक्रिप्टेबल डिजिटल लेजर इकोनॉमिक ट्रांसैक्शन दैट कैन बी प्रोग्रामिंग रिकॉर्ड एंड जस्ट फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन। यानी कि हमारे पास क्या करता है कि प्रोग्रामिंग करता है और नॉट फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन बाय वर्चुअल एवरीथिंग इज वैल्यू। यानी फाइनेंशियल नहीं थे लेकिन वर्चुअल जो होता है यानी कि हर चीज की वैल्यू होती है यहाँ पे, यानी कि वर्चुअल जो वैल्यू होती है। लेकिन इस कंडीशन में हमारे पास जो भी ब्लॉकचेन मौजूद है यानी कि हम देख सकते हैं हम यानी कि कोई भी कॉइन जैसे बिहाइंस हो गया, डिफरेंट साइट होगी, पेयर बहुत सारी ऐसी है जहाँ से हम यानी कि क्रिप्टो के ऊपर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, अपनी अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो भी हम काम करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है। तो यानी कि हम अपनी जो करेंसी है उसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि बिहांस में अकाउंट बना के डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यही बात कह रहा था यहाँ पे। तो व्हाट इज द ब्लॉकचेन। हम बेसिक जो सीख रहे हैं, व्हाट इज द ब्लॉकचेन द डिस्ट्रीब्यूट। दोबारा से बताते हैं क्या है। ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूट डिसेंट्रलाइज पब्लिक लेजर। ये डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि ये हमारे पास एक सिस्टम बनाता है जो कि पब्लिकली हर कोई इसको लेजर्स को मेंटेन कर सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ से ट्रांसलेशन किया और कोई फ्रांस में बैठा हुआ है तो वो भी वहां से मेंटेन कर सकता है। इस सिंपल टर्म द ब्लॉकचेन द टाइम स्टैम्प द सीरीज इम्यूटेबल रिकॉर्ड। ब्लॉकचेन इज टाइम स्टैम्प यानी कि उस टाइम को रिकॉर्ड करता है, इम्यूटेबल रिकॉर्ड डेटा डेट इज मैनेज क्लस्टर कंप्यूटर। यानी ये मैनेज करता है बाय द क्लस्टर द कंप्यूटर, नॉट ओन बाय एनी सिंगल एंटिटी। कोई एक सिंगल एंटिटी नहीं होती। तो सिंपल वे में अगर हम बात करें कि तो ब्लॉकचेन क्या होता है, इम्यूटेबल रिकॉर्ड को कर रहा होता है, मैनेज करता है और क्लस्टर होता है, और कोई इसकी कोई सिंगल एंटिटी से होता है। ईच ब्लॉक डेटा यानी हर ब्लॉक का डेटा होता है। ब्लॉक सिक्योर बॉन्ड ईच ऑथर यूजिंग क्रिप्टो करेंसी प्रिंसिपल। यानी कि अब मैं इस तरह से आपको बताऊं ना, एक ब्लॉक है, जब दूसरा ब्लॉक क्रिएट होता है ना तो उसकी हैशिंग दूसरे ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाती है। यानी हर ब्लॉक से एक ब्लॉक बन रहा होता है। यानी एक पूरी चेन सिस्टम होता है। यानी एक ब्लॉक बन रहा है, फिर दूसरा ब्लॉक बन रहा है, फिर तीसरा ब्लॉक बन रहा है, यानी एक से एक मिलके ये ब्लॉकचेन हमारे पास बनते जा रहे होते हैं और काम हमारा बहुत इजी वे में होता चला जा रहा होता है। इसलिए हम जो है ब्लॉकचेन को बहुत ज्यादा यूजफुल और यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आएगी कि क्या होता है, लेजर्स मेंटेन होता है तो ब्लॉकचेन पे क्या क्या चीजें हैं। ब्लॉकचेन पे हम हर काम कर सकते हैं, जो भी काम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग वे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है, अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम ब्लॉकचेन को किस तरह से यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है सारी स्क्रीन शेयर कर दी है ताकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ब्लॉकचेन के ऊपर हम किस तरह से काम कर रहे होते हैं। तो यानी कि हम ब्लॉकचेन के ऊपर बात करने के कहाँ कहाँ से हम ब्लॉकचेन के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है। तो
मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि हमें ब्लॉकचेन बनाने के लिए, यानी कि जो रिक्वायरमेंट होती है एप्लीकेशंस के लिए, हमें क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं आज आपको सेटअप करवा देता हूँ ब्लॉकचेन का, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भाई ब्लॉकचेन में किस तरह से काम होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आके सबसे पहले हमें क्या चीज़ की रिक्वायर्ड होती है, वीएस कोड की। क्योंकि हम जो भी ब्लॉक बनाएंगे वो हम अपने, यानी कि मेथड, यहाँ पे हमारे पास टूल आ गया वीएस कोड स्टूडियो डाउनलोड नाउ। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इधर वीएस कोड स्टूडियो, तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये डाउनलोड हुआ हुआ है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये थोड़ी सी टाइम लेगा, ओपन हो जाएगा ये। ये ओपन हो रहा है। जब तक मैं आपको दूसरी चीज बता देता हूँ कि एक तो ये हो गया, और दूसरी चीज हमें जो रिक्वायर्ड होती है वो क्या चीज होती है, नोड जेएस। यानी नोड जेएस भी हमें इंस्टॉल करना है। क्योंकि हम सर्वर साइड स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, बैकएंड के ऊपर काम करेंगे और पूरी सारी चीजें देखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास नोड जेएस मौजूद है। हम पहले इसकी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, तो ताकि आपको पता चल जाए कि क्या हो रहा था। इसी तरह मैं वीएस स्टूडियो की भी वेबसाइट आपके सामने ओपन कर लेता हूँ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि वेबसाइट से ओवरव्यू कैसा आता है। हमारे पास जो भी सिस्टम होता है, जिस भी सिस्टम में हम डिप्लोयमेंट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास नोड जेएस की पूरी एप्लीकेशंस आ चुकी है। क्या वर्जन है, क्या चीज़ है, सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी है। तो हमारे सिस्टम पे डिपेंड करता है हमारा कितने बिट्स का सिस्टम है। उसके लिहाज से हम अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे वीएस कोड देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सारे वीएस कोड का यानी सिस्टम आ चुका है, मैक ओएक्स, जिसमें भी हमें चाहिए उसके मुताबिक हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल होता है टूल, जिसके वजह से हम काम कर रहे होते हैं और अपनी एप्लीकेशंस को आराम से इजी वे में हम बिल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आने के बाद ये जो है हमारे सामने जो ओपन हुआ है, ये एक स्क्रीन है। और यानी कि क्रिएट फाइल, कोई फाइल हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये वीएस स्टूडियो मौजूद है। ठीक है। हम कोई भी अपनी फाइल बनाकर काम कर सकते हैं, जो भी काम करना चाहे। तो मेरा बेसिक मकसद था कि अभी